भगवद गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने वो सब कुछ बताया है जो प्रश्न हर मनुष्य के मन में छुपे होते हैं। गीता में भगवान ने कर्म योग, दिव्य ज्ञान, ध्यान योग, भगवत प्राप्ति, परम गुहा ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य यानी उनका बल, सौंदर्य, दैवी शक्तियाँ, कारणों के भी कारण स्वरूप, सर्व स्वरूप श्री कृष्ण समस्त जीवों में परम परम पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके विश्व रूप में अपना असीम रूप प्रकट किया। श्री भगवान ने भगवद गीता के भक्ति योग में बताया है कि कैसे हम बद्धजीव शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण बताए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, इनको पार कैसे कर सकते हैं। दैवी आसुरी स्वभाव को बताया। श्री भगवान के ये अनमोल वचन श्रीमद् भगवद गीता में छुपे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हम बद्धजीवों को यह दिव्य ज्ञान दिया, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता जिनके अंश मात्र हैं, जो कर्म बंधनों से मुक्त हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अपनी इच्छा से कहीं आते जाते हैं, रमन करते हैं। ऋषि मुनि तपस्वी युगों युगों तक कठिन तपस्या करके श्री गोलोक स्वामी के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो क्या हम बद्धजीव इस कलयुग में श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। और इसका बहुत ही सरल उपाय है, श्री राधा रानी की शरण प्राप्त करके। आप YouTube पर रसिक जनों से सुनते भी होंगे कि श्री राधा नाम पुकारने से कृष्ण दौड़े चले आते हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल श्री राधा नाम ही है जिसे सुनकर श्री कृष्ण सम्मोहित हो जाते हैं। श्री राधा नाम की महिमा अपार है। रसिक जन कहते हैं कि श्री राधा नाम के उच्चारण के तरीके से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम श्री राधा नाम को थोड़े लंबे स्वर में लेते हैं तो हम हमारे हमेशा के लिए जन्म जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री राधा बार बार इस तरह से नाम उच्चारण करने से, जैसा कि पहले बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में पाना इस कलयुग में थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारी श्यामा जो इतनी करुणामयी है, इतनी भोरी है कि मात्र थोड़ी सी भक्ति से श्री लाडली जो प्रसन्न हो जाती हैं और इतनी कृपा करती हैं, इतनी कृपा करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। श्यामा श्याम जू के हर भक्ति की बस यही हार्दिक इच्छा होती है कि उनको कब ब्रजवास मिलेगा। हमारी करुणामयी सरकार की यही तो कृपा है हम दास रूपी भक्तों पर। इस जन्म में श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए श्री ब्रज धाम में वास मिल जाए तो समझ लीजिएगा श्री करुणामय सरकार श्री लाडली जी की कृपा हम पर हो चुकी है। और जब श्री ब्रज धाम में वास मिल जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मों की भक्ति करके ही श्री ब्रज धाम में वास मिलता है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का प्रतिदिन पाठ करें, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, श्री बरसाना धाम की परिक्रमा करें, गौ सेवा करें, कीर्तन करें, श्री राधा नाम की महिमा गाएं। ये सब करने से हमारी श्यामा श्याम जू, हमारे युगल सरकार की असीम कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।